नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल, राम राम जी, जय गौ माता, जय गोपाल। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे फिरोजपुर शहर में पंजाब में समर्थ गौशाला एंड रिसर्च सेंटर के नाम से हमने एक प्रयास शुरू किया है गौ माता को बचाने का। तो हमारा यही प्रयास है भी गौ माता की जो स्थिति श्री कृष्ण जी के टाइम पर हुआ करती थी, जो उसका स्थान उस टाइम में हुआ करता था, हमें वही गौ माता को दिलाना है। तो आइए इस मुहिम के साथ हमारे साथ जुड़िए। हमारी ये एक एनजीओ है जो रजिस्टर्ड एनजीओ है और ये ATG में भी रजिस्टर्ड है। मतलब अगर आप हमें दान दोगे या गौ माता की सेवा में आप कुछ अपना योगदान देना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारा संपर्क नंबर है 9650476956 और ये गौशाला में हम जितना भी जो भी काम करते हैं वो पूरा शास्त्रों के हिसाब से करते हैं और पूरा वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से करते हैं। जैसे यहाँ पर कभी भी किसी भी गौ माता को एलोपैथी नहीं दी जाती, चाहे उसका इलाज हम आयुर्वेद या होम्योपैथी से ही कर देते हैं। तो कभी भी यहाँ पर गौ माता को कष्ट सहने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी और भगवान कृपा करे आगे भी ये सब कुछ नहीं होगा। और जो इनकी बछड़े या बछड़ियाँ हैं इनको भी हम दोहन करवाते हैं, मतलब 2 थन का दूध हम लेते हैं या 2 थन का दूध उनको ही पिलाते हैं। वैसे आज तक ये कम ही हुआ है, हम तो ज़्यादातर बछड़ियों को 3 थन या 4 सभी थनों का दूध बछड़ियों को ही पिलाते हैं। क्योंकि अभी तक गौ माता का इतना शोषण हो गया है भी हमें उसको वहाँ तक श्री कृष्ण जी के टाइम पर नस्ल पहुँचाने के लिए हमें बहुत सा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आप जो हमारे पीछे जो गौ माता देख रही हैं, शायद इन्होंने अपनी माँ का शायद ही एक बूंद दूध भी पिया हो, क्योंकि आजकल तो लोग दूध पिलाते ही नहीं। तो हमारा यही है भी अगर हम किसी गौ माता की बछड़े या बछड़ी को 2 थन का, 3 थन का या 4 थन का दूध पिलाते हैं तो देखते हैं कितना परिणाम आएगा। तो आप मानोगे नहीं भी इतना अच्छा परिणाम आ रहा है। जो 3-3, 4-4 महीने की बछड़ियाँ थी ना, वो साल 1.5 साल की लग रही थी और इतनी सुंदर थी। और उनको कभी भी हमने कोई भी एलोपैथी तो दी ही नहीं, क्योंकि जब गौ माता को दर्द होता है तो हमें दर्द होता है। तो हमारा यही प्रयास है भी गौ माता को बचाने में आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। गाय रीढ़ की हड्डी है, गाय के बिना हमारी बुद्धि सात्विक कभी भी हो ही नहीं सकती। आज देखिए हर जगह पर ही इतना पाप मचा है, सभी पैसे की दौड़ में है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं व्यर्थ सी लगती हैं। आज हम जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन सारा फिर लास्ट पर टाइम जो हमारा सारा चला जाता है वो अस्पतालों में ही चला जाता है। तो ऐसा भी आप गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता को बचाने में हमारा साथ दीजिए। हम आने वाले टाइम में एक क्रांति से लेकर आना चाहते हैं और हमारी यही मानसिकता है भी हम कभी भी प्रकृति के अगेंस्ट ना चले और जितना भी काम हो वो पूरा शास्त्रों के हिसाब से हो और पूरा ही वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से हो। जैसे आप देखोगे भी हमने यहाँ पर अपनी गौशाला में अपने रिसर्च सेंटर में, जिसका नाम है समर्थ गौशाला एंड रिसर्च सेंटर, यहाँ पे हमने पूरा साहिवाल गौ माता के ऊपर ही काम कर रहे हैं। हमने किसी और नस्ल को यहाँ पर नहीं लाया, क्योंकि हमारा ये भी मानना है भी अगर स्थानीय गौ माता अपनी स्थानीय नस्ल पर ही काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर कोई गौ माता, जैसे गिर का काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है, थार पार कर रहा है, हर गौ माता सबसे अच्छी है, हम किसी को दुत्कारते नहीं है, लेकिन जो स्थानीय नस्ल की गाय है वहाँ पर उसके ऊपर ही हम काम करें तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ना तो गौ पालकों को कोई दिक्कत आएगी और ना ही कभी गाय माता को दिक्कत आएगी। तो आप मानोगे नहीं, इतनी अच्छे प्रयास हो रहे हैं, गौ माता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है भी वो खुश होती है तो हम खुश होते हैं। वो कैसे खुश होगी भी उसको कभी कोई एलोपैथी ना दी जाए, खुले में वो रहे तो म्यूज़िक वगैरह सुने। तो हमारा जितना बजट है उतना तो हम लगा ही रहे। तो आज हमें समाज से ज़रूरत है, समाज के साथ की। तो हमें आशा है कि आप हमारा साथ दोगे। तो आपके पैसे का 1-1 रुपया पूरा गौ माता की सेवा में लगेगा। ये आप हम पर ज़रूर भरोसा कीजिए। और आने वाले टाइम में हम ये नहीं है भी ब्राज़ील के पास ही सारा कुछ है, नहीं, ब्राज़ील की गौ माता यहाँ से गई हुई थी।
तो यही है भी अगर हम अपनी नस्ल को तो सुधारें और उससे कहीं ज़्यादा अच्छी नस्ल हम यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। और हम यहाँ पर आपको जैसे पहले ही बताया, कोई भी प्रकृति के अगेंस्ट काम नहीं करते। जैसे हमारा नंदी जी भी है, नंदी जी महाराज है, अगर हम उसका सीमन कलेक्शन नहीं करें तो हम काफ़ी करोड़ों में रुपया कमा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें क्या पता भी अगर किसी, वैसे तो हम एआई के भी इतने हक में नहीं है, क्योंकि कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है गौमाता को। अगर एआई के किसी गौमाता को सीमन लगता है तो हमें क्या पता भी वो गौमाता स्लोटरिंग में जा रही है या बुजुर्ग होकर वो गलियों में छोड़ देता है। हमारा तो यही प्रयास है भी गौमाता को उसका दर्जा मिले और जल्द से जल्द मिले, क्योंकि आज अगर कोई देश बच पाएगा तो वो गौमाता के गाय की वजह से ही बच पाएगा। काफ़ी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए खेती के ऊपर भी, जहाँ पर खेती का उत्पादन वहाँ पर ही अच्छा निकला जहाँ पर गाय के गोबर और गौमूत्र से खेती की गई, भैंस के गोबर गौमूत्र से भी खेती की गई, उसका भी एक्सपेरिमेंट हुआ, हाथी के, अन्य और भी जानवरों के। लेकिन जो गाय के गोबर गौमूत्र से परिणाम निकला, जैसे आकाश चौरसिया जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है। और अगर किसी को, अगर हमारे शास्त्रों में कुछ कहा गया है तो उस पर हमें गंभीर विचार करना चाहिए। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। हमारा यही प्रयास है कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि हम अपने देश को तरक्की की राह पर, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सके। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर। और उसका एक ही माध्यम है गाय। गाय बचेगी तो देश बचेगा। तो आप इस मुहिम में हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। आपसे हमारा ये निवेदन है। तो अगर आप कोई भी हमसे संपर्क करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो आपको जैसे हमारी गौशाला रिसर्च सेंटर 80G से भी रजिस्टर्ड है, तो आप जो भी हमें दान दोगे तो आपको टैक्स में भी छूट मिल पाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।